नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास, जो कि सर, आपने एनडीटीवी से इंडिया से बात करने के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है, छोटा सा सवाल है, आपके इस एक्सपीरियंस के अनुसार क्या हम समझें कि कोरोना का जो प्रभाव था वो खत्म होने डिक्लाइन है या अभी और ये लंबा चलेगा? देखिए, जो दुनिया से पता लग रहा है और जो सारी दुनिया में फैला हुआ है और जो रिपोर्ट्स आती हैं टेलीविजन पे कई साइंटिस्ट से डॉक्टर से, ये तो अभी 16-17 महीने की बात कर रहे हैं। एंड कभी पीक होता है, फिर कहते हैं उसके बाद फ्लैटन होने के बाद फिर उसमें एक स्पाइक आ सकती है। अब चाइना में सेकंड स्पाइक की बात कर रहे हैं। सो कुछ कह नहीं सकते, किसी को मालूम नहीं कि ये बीमारी क्या है और कैसे चलती है। लेकिन सिर्फ हम तो इतना ही कर सकते हैं, जो हालात बने हुए हैं उनको कंट्रोल करना और हमारे लोगों की देखभाल करनी, बस यही कर सकते हैं। पता नहीं है कब खत्म होगा। हमारे हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि तकरीबन कोई कह रहे हैं कि जुलाई में फ्लैटन होगा, कोई कह रहे हैं अगस्त, कोई सितंबर, तो कुछ मालूम नहीं। पंजाब में हालात तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को भी रिलीज किया जाता है, इसका भी हाथ है। नहीं, ये नहीं। देखिए, वी आर अलाउइंग जो लोग हैं जो आते हैं बाहर से, जिनके नॉर्मल हैं, जो बिल्कुल कोई उनको कोई सिम्टम्स नहीं, उनको हम घर में क्वारंटीन कर देते हैं और अंडर सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन। हमारे डॉक्टर्स विजिट करते हैं वहाँ, ये हम करते हैं। लेकिन जहाँ कोई सिम्टम्स हो या वो तो एकदम गवर्नमेंट क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाएंगे और ऐसे ही जाते रहे हैं। तभी ऐसे ही हमने रखा हुआ है एंड इट्स वर्किंग क्वाइट वेल। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सर, आपने कहा कि हमें मालूम नहीं कि ये कब तक चलेगा ये बीमारी। ऐसे में एयर सर्विसेज शुरू करना और ढेर सारी रियायतें करना, ये आपको लगता है रोजी रोजी के लिए जरूरी है, लेकिन इससे फैल भी सकता है, कई लोग ये भी कहते हैं। देखिए, ये तो है। अब देखो, जैसे मुल्क है, स्वीडन मुल्क है आपका, स्वीडन ने तो कभी लॉकडाउन नहीं किया कि उस चीज को बंद नहीं किया। उनके जो फिगर्स हैं वो जितने स्विट्जरलैंड में है जहां लॉकडाउन है, उतने ही उधर उधर है। सो इट इज, नोबडी नोज। इसके कह रहे हैं कि 12 स्ट्रेन हैं इसके, इस कोविड के। कहीं ज्यादा विरुलेंट है, कहीं जरा कुछ कम विरुलेंट है। तो कौन सा स्ट्रेन कहाँ आ रहा है, कितना होगा, ये कोई नहीं जानता। बट मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से हमने किया है यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, दिस इज द बेस्ट वे। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें और अब तो थोड़ा सा देखिए, 2 महीने हो गए, 2 महीने लोग अंदर तो नहीं बैठ सकते, तो थोड़ी सी तो उनको राहत देनी पड़ेगी और उनको बाहर जाना पड़ेगा। और उससे ज्यादा तो हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी अगर हम नहीं खोलेंगे और इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे तो कैसे चलेगी, कैसे चलेगा हमारा काम, बहुत नेशनल लेवल पे और हमारा स्टेट लेवल पे। आपने सही पॉइंट कहा सर, मैं इसी पे आने वाला था। 2 लाख करोड़ पैकेज से तो बहुत राहत मिली होगी सर। 2 लाख पैकेट, 2 लाख पैकेट क्या मतलब? मैंने कहा 2 लाख करोड़ के जो पैकेज केंद्र ने घोषणा की लगातार 3-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे तो बहुत राहत मिली होगी आपको। नहीं जी, हमें कोई राहत नहीं मिली। लेट मी टेल यू, ये जो 10 लाख का जो अनाउंस किया है, देयर इज नथिंग अदर देन लोन्स। हमें कोई ग्रांट दे, कोविड ग्रांट दे कि जो हम करें, तो हम अपने अपने खर्चे भी कर रहे हैं। आज जो हमारे ट्रेन में, मेरे तो 273 लोग ट्रेन हमारी गई हैं यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स के साथ, हम पे कर रहे हैं। अब मेरा 17-18 करोड़ रुपए लग गया अभी तक उस पे, और हम और लाने को भी तैयार है कि लोगों ने जाना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या ये 10 लाख के उसमें से हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ये ट्रेन और बस को लेके काफी राजनीति भी सर, ये तो बहुत अच्छा टेस्ट में नहीं है ये। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ। देखो, हम तो समझते हैं कि जो हमारे लोगों ने 13.5 लाख हमारी माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उन्होंने पंजाब की बहुत सेवा की है, बहुत एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, हमारी ड्यूटी बनती थी। लेकिन गवर्नमेंट की भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी, हम थोड़ा सा जब जानते हैं कि स्टेट्स की इकोनॉमिक हालात क्या हैं, उनको हेल्प करना उनकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन हमें नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया। मैंने तो फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा भी कि हमें हेल्प करो ऑन दिस कोविड इशू। आप मेरे 273 तो ट्रेन मेरी चली गई, 700 के करीब मैंने बसेस भेज दिए जहाँ लोग यूपी वगैरह को छोड़ के आ रहे हैं।
तो दिस इज अ बिग, जो छोटा सा स्टेट जो पहले इकोनॉमिक सिचुएशन में है, 11 करोड़ तो मेरी रेवेन्यू घटी है स्टेट में, और 11,000 करोड़ और 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज मी फॉर जीएसटी वगैरह, तो 21,000 करोड़ तो हमारे ड्यू है, अभी हमारे घटा है। तो जब हमारी रेवेन्यू घटी है तो इट शुड बी, आखिरकार जो हम लड़ रहे हैं, चाहे मैं लड़ रहा हूँ या हिमाचल लड़ रहा है या हरियाणा लड़ रहा है या महाराष्ट्र लड़ रहा है, कोई भी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सेंटर की गवर्नमेंट हमें हेल्प करना चाहिए था उनका। एक अंतिम का सवाल है कैप्टन साहब की, क्या रोड मैप रखे हैं आप इससे उबरने के लिए? कितना वक्त लगेगा पंजाब को? क्या उबरना, कैसे उबरने का? इस इकोनॉमी से जो स्लो डाउन है। देखिए, मेरे 2,56,000 हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं पंजाब में, जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, उनमें से 1.5 लाख तो मेरे शुरू हो गए जब से ये अभी इजाजत मिली थी सेंटर से। हम नेशनल डिजास्टर एक्ट के अधीन है ना, मेरे हाथ में नहीं है, जो होम मिनिस्ट्री बताती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके मुताबिक हम ना, बिकॉज इट्स अ नेशनल डिजास्टर, अगर स्टेट का डिजास्टर होता तो मेरा काम था। अब उनकी जब इजाजत आई, हमने खोला, उस टाइम 2,56,000 से हमारे सिर्फ 2% हमारी इंडस्ट्री चल रही थी। आज मेरे 1.5 लाख यूनिट खुल गए, चलिए लाख यूनिट रह गए, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व कर जाएंगे, और बड़ी जल्दी उनको भी मैंने चालू कराने की पूरी हम हेल्प कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। कैप्टन साहब, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पंजाब जो है देश के अग्रणी राज्यों में है, फ्रंट स्टेट्स में है, इस बार भी उभर कर ये सामने आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी।